अस्सलामुअलैकुम मॉड्यूल 4 के लिए खुशामदीद। मैं आज आपको इंगेजमेंट एंड कम्युनिटी ग्रोथ की स्ट्रेटजीज़ के हवाले से समझाऊंगी। ये एक बहुत ही अहम पार्ट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का। जब भी आप किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट ग्रोथ, जो कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट जिसमें आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं और शेड्यूल करते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ, पिछले आप 3 मॉड्यूल तक इस चीज़ को सीख चुके हैं, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि क्लाइंट जो है वो 2 तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। एक ये है कि हमारी पोस्टिंग वगैरह तो रेगुलेट हो ही जाए, साथ ही साथ में हमारी ऑडियंस भी बढ़े। ऑडियंस इस सारी चीज़ों से बढ़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आज के दिन में जो आपका डिटेल में पढ़ाई होगी वो होगी इम्पोर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट इन सोशल मीडिया, यानी इम्पोर्टेंस बताई जाएगी। फिर उसके बाद ये बताया जाएगा देखिए कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं क्या आपको अब इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताऊंगी। ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स बताऊंगी कि जिस तरह से आप किसी भी क्लाइंट का और अपना भी सोशल मीडिया जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और इसी टेक्निक का हिस्सा होंगे हैंडलिंग द डीएम्स, कमेंट्स और कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है। और आखिर में आप कुछ भी देखो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये बहुत अहम होती है, ये याद रखना आपने। ज़्यादा इंगेजमेंट होगी तो ज़्यादा रीच होगी और विजिबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि अगर आपके अकाउंट के ऊपर ज़्यादा लोग जो हैं वो लाइक्स वगैरह करना शुरू हो जाएँ, आप यहाँ पर मेरा अकाउंट देख सकते हैं। तो ये जो मेरी पोस्ट सबसे पहली है, ये 23 लाइक्स आए हुए हैं। इसको मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही आए हुए हैं। दूसरे नंबर पर 17। इसका मतलब है ये वाली जो मेरी पोस्ट है ना, वो ज़्यादा लोगों के सामने जा रही है इस वक्त भी। और इसमें मैंने अपनी जो है सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है। अ, अच्छा जी। तो इसका इसका मकसद ये है कि जिस पोस्ट पर ज़्यादा एंगेजमेंट होगी वो पोस्ट ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। यानी कोई भी सोशल मीडिया का जो लॉगरिदम होता है ना, वो इस चीज़ पर करता है, रिलाय करता है कि जी जैसे आपने एक पोस्ट डाली है तो वो लॉगरिदम इस तरह से बना होता है कि वो जो सोशल मीडिया है वो उस पोस्ट को कुछ लोगों को दिखाता है। लेट्स सपोज जैसे यूट्यूब काम करते हैं, वो पहले 10 लोगों को दिखाता है। 10 में से अगर 6 लोग या 8 लोग, यानी मैक्सिमम चीज़ लोग हैं, हम उसको देखते हैं और इसके ऊपर कोई लाइक कर देता है एक आध या कमेंट कर देते हैं, तो वो समझता है अच्छा ये जो 10 लोग थे ना, ये एग्जैक्ट ऑडियंस थी इस वाली पोस्ट के लिए, इस वाली वीडियो के लिए। तो वो फिर आगे उसी तरह के 100 लोगों को दिखाता है। ये ऑर्गेनिक की बात हो रही है, ठीक है। उसमें आपका कोई लेना देना नहीं, आपने जस्ट पोस्ट डाली है, लेकिन आपकी रेलिवेंट ऑडियंस है, इस वजह से आपकी रीच अच्छी है। तो इस वजह से वो फिर रेलिवेंट लोगों के पास जा रहे हैं, फिर 100 के पास जाते हैं। इसी तरह 100 में से अगर 60 देख लेते हैं तो फिर वो 1000 के पास चल जाता है। इस तरह से जो पोस्ट हैं वो वायरल होती है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर एंगेजमेंट अच्छी हो तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है सोशल मीडिया के ऊपर। और फॉलोअर्स के दरमियान, फॉलोअर्स आपके कंटेंट को कंटिन्यूसली वॉच करते हैं क्योंकि वो उन्हें इस वाले पेज पर जिस जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पर इम्पोर्टेंस मिल रही होती है। इसलिए आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपके साथ लॉयल रहते हैं और आप उनके साथ, दोनों का ट्रस्ट बना रहता है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया से बहुत सारे क्लाइंट्स हासिल होते हैं, ठीक है। अम, ये स्ट्रेटजी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली समझाऊँगी, ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो प्रायोरिटाइज़ करता है किनको, ऐसी पोस्ट को, ऐसे कंटेंट को जो जिसके ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा आ रही होती है। आप अक्सर देखेंगे जिसके ऊपर 2 व्यूज़ हैं जिस वीडियो के ऊपर, वो 10 दिन बाद भी 2 ही रहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर 2, 4, 6 बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वो वक़्त के साथ मज़ीद बढ़ती जाती है। इसका मतलब ये है कि जब एंगेजमेंट ज़्यादा होती है तो वैसे-वैसे ऐसा कंटेंट जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, एंगेज करे, उसके ऊपर ज़्यादा सोशल मीडिया फ़ोकस करता है। यानी चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, तो वो उस वीडियो को, उस पोस्ट को उठाकर लोगों के सामने ज़्यादा लेके जाता है ताकि वो लोग ज़्यादा देख सकें, क्योंकि लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है, तो इस वजह से उसके ऊपर उसकी वायरैलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये कुछ अहम बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसको हम देखेंगे। क्या है? कमेंटिंग करना है इंडस्ट्री पोस्ट के अंदर, बिल्ड कनेक्शन एंड विजिबिलिटी। जैसे मैं जो हूँ डिजिटल मार्केटर हूँ,
तो मेरी इंडस्ट्री क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। मैं जाऊँगी डिजिटल मार्केटिंग, मैं सर्च कर लेती हूँ। जैसे ये कोई एक अकाउंट है, काफ़ी बड़ा अकाउंट है, इसके पोस्ट पर इंगेजमेंट भी अच्छी है, ये 708 लाइक्स हैं। मैं इसके ऊपर कमेंट कर दूँगी। ये इंडिया का है, इंडिया मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, तो इस वजह से आई एम सॉरी। मैं लेट्स सपोज मेरी इंडस्ट्री तो इंस्टाग्राम खुद भी है ना, मैं इंस्टाग्राम का कोई पेज ले लेती हूँ, मैं उसके ऊपर करती रही हूँ, उससे काफ़ी इंगेजमेंट आती थी। जैसे ये इंस्टाग्राम का अपना पेज, ठीक है, ये 686 मिलियन है फॉलोअर्स। तो लो जी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही कोई बोंगा सा करना है, ये सारे इसको हार्ट वगैरह सेंड कर रहे हैं, मैं कुछ भी, मैं लेट्स सपोज ये लिख देती हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इसका रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, एक आध फॉलोअर आ जाएगा, कोई मेरे कमेंट के को रिप्लाई में रिप्लाई कर देगा, तो रिस्पॉन्स आ जाएगा। यानी अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कमेंटिंग करना, इससे विजिबिलिटी बढ़ती है, कनेक्शन बढ़ते हैं, रिप्लाइंग टू एवरी कमेंट एंड द डीएम। यानी जैसे आप की पोस्ट है ना, जैसे इसके ऊपर एक कमेंट आया हुआ है, वो विजिबल ये, ठीक है। इसको इसको ये मैंने लाइक किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, यानी मेरा लाइक करना ही क्या था, मेरा रिप्लाई था, क्योंकि इसके रिप्लाई में भी एक इमोजी ही बनना है, ठीक है। लेट्स डू दिस टुगेदर, ओके। ले जी, पोस्ट हो गया। रिप्लाई करें हर कमेंट को। नेक्स्ट है कि यूजिंग पोल्स एंड क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ पर मैंने पोल्स की पोस्ट लगाई है, मैं यहाँ पर फेसबुक पे आपको दिखाती हूँ। मैंने जो है पोल पोल का आपको मतलब जब इसमें येस और नो पूछा जाए, यहाँ पर मैंने अपनी अपनी जो ऑडियंस है उसके लिए क्वेश्चन लगाया, आर यू स्ट्रगलिंग फॉर द सोशल मीडिया मैनेजमेंट, येस और नो, ठीक है। तो कोई येस का आंसर देगा, कोई नो का आंसर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कोलैबोरेशंस एंड द शॉर्टकट्स एक्सपैंड द ऑडियंस कवरेज। यानी अब ये है कि मैं अपने साथी, मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं किसी और सोशल मीडिया मैनेजर के साथ कोई पॉडकास्ट करूँ, कोई ऑनलाइन इवेंट कर लूँ, तो उस तरह से मेरी रीच जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे लोगों को आपने पॉडकास्ट करते सुना ही होगा, वो सेम सेम इंडस्ट्री के लोग बैठ जाते हैं और एक ही टॉपिक पे बात करने लग जाते हैं, एक सवाल कर रहा होता है, दूसरा जवाब दे रहा होता है। ग्रोथ हैकिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ, उसके लिए क्या है, ट्रेंडिंग ऑडियो लेने चाहिए। ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम मोस्टली इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। अगर आपको ट्रेंडिंग ऑडियो फाइंड करनी है कि कौन सी ट्रेंडिंग ऑडियो की सोशल मीडिया पर आजकल चल रही है, तो आपने गूगल पे जाना है और लिखना है ट्रेंडिंग ऑडियो ऑन इंस्टाग्राम इन मार्च, तो वो आपको रेलिवेंट दे देगा। मैं आपको यहाँ पर इसके रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये अगर आप देखें तो ये लिखा है जी, फरवरी में जो था ना ट्रेंडिंग ऑडियो, वो थी एज इट वाज और वेट अ मिनट, आई डोंट नो ये कौन सा गाना है, लेकिन हमें पता चल गया तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आपकी ये मेन ऑडियंस जो है, आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो आपकी मेन ऑडियंस जो है वो है इंग्लिश है, तो फिर मैं आपको कहूँगी, सजेशन होगी कि इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ ही आपने अपनी वीडियोज़ क्रिएट करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है ट्रेंडिंग ऑडियो माही वे, और ये सारे इंडियन हैं सॉन्ग्स। फिर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ये अप वाला है, मी गस्ता, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ हो गई ये, लुक सो गुड, ये सारे जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया में, ताकि जो इंस्टाग्राम है ना वो आपकी पोस्ट को उठा के सबसे आगे लेकर जाए। और साथ में ट्रेंडिंग हैशटैग्स मैंने आपको ऑलरेडी निकालने बता दिए थे। ट्रेंडिंग हैशटैग्स के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, आप उनको ट्रेंडिंग हैशटैग्स, वहाँ आप उनको उनसे भी ले सकते हैं हैशटैग्स, ये डायरेक्ट भी दे देता है गूगल, इट्स ऑलराइट अगर वो लेने हो तो। नहीं तो ये देखें जी, ट्रेंडिंग डिस्कवरी, ये टिकटॉक के अलग मिल जाएगी। ये बेस्ट हैशटैग डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ से आप हैशटैग ले सकते हैं। यहाँ पर आके बस आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना है, उससे रेलिवेंट वो आपको हैशटैग निकालेगा। अब ये सिर्फ ट्रेंडिंग के हवाले से निकाल के दे रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आके अपनी
जो आपकी नीश है जिसके लिए आप हैशटैग लेना चाह रहे हैं, आपने वो लिखनी है। जैसे मेरा लेट्स सपोज आपका कोई क्लाइंट हो, फूड के हवाले से हो, तो आपने इसकी हैशटैग्स लेने हैं, तो ये आप फूड लिख के सर्च कर देंगे तो आपको ये 2 तरह के हैशटैग दे देगा, ठीक है? और ये भी बता देगा कि 1 मिलियन यूज़ हुए हैं पिछले 7 दिनों में, और ये फूड से रिलेटेड जितनी भी ये है उसने निकाल कर दे दिए हैं। जो ज़्यादा यूज़ हुए होंगे वो मोस्ट रेलेवेंट वो आपको उसने निकाल दिए हैं, ठीक है? इस तरह से आप बहुत सारी वेबसाइट्स अलग-अलग जो है वो उनको चेक करते जाएँ और उनके अंदर से ट्रेंडिंग हैशटैग्स निकाल कर इस्तेमाल करते जाएँ। वैसे तो चैट जीपीटी भी आपको दे देता है, लेकिन चैट जीपीटी जो फ्री वर्ज़न है वो पुराने हैशटैग्स उठा के देता है। आप चैट जीपीटी पर रिलाय नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास फ्री वर्ज़न ऑफ चैट जीपीटी है। आप करेंगे रिलाय इन वाली अ, वेबसाइट्स के ऊपर। फिर उसके बाद है क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग मतलब आप सेम डिज़ाइन बनाकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर लगाएँगे। यानी कि एक डिज़ाइन आपने बनाया है, उसी को ही आपने टिकटॉक पे भी वीडियो बनाकर डालना है, उसी को ही आपने इंस्टाग्राम पर भी डालना है, उसी को ही आपने यूट्यूब पे डालना है, उसी को ही यानी सेम थिंग डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे, और डिफरेंट तरीके से उनकी ऑप्टिमाइज़ेशन वहाँ पे करनी है। फिर आप गिव अवेज़ दे सकते हैं, यानी जैसे कि मैंने जब ये पोल क्रिएट किया है, ये आपके सामने है, मैं यहाँ पर एक कमेंट कर दूँ कि भई रिप्लाई येस एंड गेट द फ्री पीडीएफ ऑफ अ स्क्रिप्ट, ठीक है? तो इस तरह से हो सकता है। फिर उसके बाद है इनकरेज करें यूज़र जनरेटेड कंटेंट, और ये याद रखें कि ज़्यादा कोशिश करें कि आपका यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो। अ, मतलब एआई से कम जनरेट हुआ हो, ज़्यादा यूज़र जनरेटेड हो। वैसे तो आजकल एआई से बनी हुई वीडियोज़ भी बहुत अच्छी चलती हैं। आगे चलते हैं हैंडलिंग डीएम्स एंड द कमेंट्स एंड द कम्युनिटी बिल्डिंग। अच्छा, ये बड़ी अहम है, यहाँ से आपने बात गौर से सुननी है, ठीक है? इसमें जब किसी भी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है, बहुत सारे लोग इससे कामयाब हुए हैं, जो स्ट्रैटेजी है ना वो है 3-3-3। मतलब आप किसी भी अपने टारगेट ऑडियंस की प्रोफाइल पे जाएँगे, उसकी 3 पोस्ट खोलेंगे, उसके ऊपर 3 लाइक्स करेंगे और 3 कमेंट्स करेंगे। मैं उसका तरीका आपको बता देती हूँ। जैसे मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो फाइनेंस वाले लोग हैं, ठीक है? मैं सर्च करती हूँ फाइनेंस रेलेवेंट और मुझे चलें ये एक अकाउंट मिल गया है। वैसे तो मिलियन में ये मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैं जस्ट टू से कि आप समझें कि इसके ऊपर कम फॉलोवर थे और मैं इसके फॉलोवर जो है वो ज़्यादा बढ़ाऊँगी। मैं इसकी कमिट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये मुझे नोटिस करे, तो मैं क्या करूँगी, इसका 1 लाइक ये दे दूँगी, एक कमेंट दे दूँगी, कह दूँगी थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन या कुछ भी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्रोफेशनल सा रहना आपने, कोई उसमें लड़ियाँ-शड़ियाँ नहीं, जो जो हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया को यूज़ करने का मकसद है वो गलत है, ठीक है ना? फिर मैं दूसरे पोस्ट पे जाऊँगी, वहाँ पे लाइक कर दूँगी, ठीक है? वहाँ पे कमेंट कर दूँगी। मुझे ये पोस्ट नहीं पसंद आई ट्रम्प की वज़ह से। ये हर किसी की अपनी-अपनी मर्ज़ी है, इट्स ओके, ठीक है? और नो पॉलिटिकल ऑफेंस, ठीक है? याहू लिख देते हैं, क्योंकि याहू से रेलेवेंट है। आई डोंट नो ये सारे फाइनेंस में क्या है, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, आपके 3 कमेंट हो गए, 3 लाइक्स हो गए और आपका 1 फॉलो हो गया। अब ये बंदा कम ज़रूर नोटिस करेगा। जिसके ख़ास तौर पर कम फॉलोवर होंगे ना, इसके तो बहुत ज़्यादा फॉलोवर हैं, जिसके कम फॉलोवर होंगे वो तो बंदा ज़रूर नोटिस करेगा कि वाओ! मेरी 3 पोस्ट एक बंदे ने लाइक कर ली हैं। आखिर ये है कौन? और नहीं तो एक बार आपके अगर वो आपको मैसेज नहीं करता, आपसे सर्विस नहीं लेता, लेकिन कम से कम वो एक बार आपकी प्रोफ़ाइल को चेक करके ज़रूर जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है चैट बॉट्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर चैटबॉट का मैं आपको बता दूँ, चैटबॉट में एक बड़ी कॉमन सी बात है कि आपके पास लेट्स सपोज़ 2000, 3000, 4000 जो हैं वो कमेंट आ गए हैं इसके ऊपर। तो आप अच्छा, अब जब फ्री गिव अवे की बात की, अगर किसी ने येस किया तो आपने येस कमेंट किया, तो आप क्या करेंगे, उसके जाएँगे
इनबॉक्स में और वहाँ पर जाके अपनी पीडीएफ दे आएँगे कि लेट्स सपोज़ आपने कोई पीडीएफ बनाई है जिसके ऊपर आपने एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है या कोई पोस्ट का टेम्पलेट बनाया हुआ है कि इस तरह के पोस्ट जो फाइनेंस के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी ने येस लिख दिया, अब आप उसके क्या करेंगे इनबॉक्स में जाकर उसे कहेंगे, एक तो थैंक यू बोलेंगे कि जी आपने मेरी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया और दूसरा आप उसे अपना एक गिव अवे देखेंगे क्योंकि आपने येस मैसेज किया था और मेरा प्रॉमिस था, तो इस वजह से ये आपकी पीडीएफ है। ठीक है, ये चैट जीपीटी बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट बना देती होती है कि क्या मैसेज करना है, उसके लिए भी कोई अलग से क्लास कर लेंगे। खैर, जब आप ये करेंगे तो लेट्स सपोज़ आपके पास 1000 लोग आ गए, आपने आपने तो सबके साथ प्रॉमिस किया हुआ है कि जो येस करेगा मैं उसको दूँगा, 1000 मैसेज आ गए हैं, तो उसके लिए चैटबॉट्स होते हैं कि आपकी जगह पर ये जो है ना मैं मतलब चैटबॉट वो जाकर लोगों को पीडीएफ दे। आपने बस ये इसके ऊपर अकाउंट बनाना होता है और इसके ऊपर आपने अपना जो पीडीएफ है वो अपलोड करना होता है कि जब कोई येस पे क्लिक करेगा तो आपने जो में ये वाला पीडीएफ वहाँ पर जाके उसके इनबॉक्स में छोड़ देना है, उसके इनबॉक्स पे सेंड कर देना है। अब इसकी मैं अलग एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तो चैटबॉट्स सिर्फ़ ये एक एग्ज़ाम्पल थी मैनी चैट की, लेकिन ये डिफ़रेंट होती हैं, ठीक है? उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री के अंदर डिस्कशन में, लेट्स सपोज़ कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं जाऊँगी किसी भी ग्रुप के अंदर, सोशल मीडिया के किसी ग्रुप के अंदर जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट होगा, या फाइनेंशियल ग्रुप से रेलिवेंट होगा और वहाँ पर लोग अगर इस चीज़ पे बात कर रहे हुए कि हमें बड़ी मुश्किल होती है अपने रेगुलर रूटीन के साथ साथ सोशल मीडिया को मैनेज करते हुए, तो मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख ही दूँ, अब आर यू स्ट्रगलिंग, या यहाँ पर ऐसे की बजाय ये लिखती हूँ हु इज स्ट्रगलिंग in managing social media। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा रेलिवेंट हो जाए कुछ अर्निंग के हवाले से। स्ट्रगलिंग इन अर्निंग clients from सोशल मीडिया। मुझे ये अच्छा लगा, मैं अब ये जो है वो कर देती हूँ पोस्ट। कमेंट me and get a PDF with comment me for a free strategy। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। लें जी, मैंने पोस्ट कर दिया। अब लेट्स सी इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। ये जी एडमिन को सबमिट हो गया, इट्स ओके, लेट्स सी ये ओपन होता है। बहरहाल इस तरह से आप कोई पोस्ट कर सकते हैं जिसको हैंडल करने के लिए उसके अगर कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो जो चैट बोट्स हैं वो हेल्प करते हैं। और हेल्दी डिस्कशन की बात कर रहे थे कि इसके अंदर अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट है, अब ये मैंने ये यूँ कहें कि एक तरह से मैंने डिस्कशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन इन केस अगर किसी की हुई है और लोग जो हैं वो कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं तो आप उसके रिस्पॉन्स में, जैसे ये इस बंदे ने बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी हुई है, बंदा की बंदी है, और लेकिन इसके रिस्पॉन्स में अभी किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया, आप इसके रिस्पॉन्स में कमेंट करेंगे तो दैट इज़ द डिस्कशन इनटू द कम्युनिटी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग ए फेसबुक लिंक्डइन ग्रुप्स। ये बड़ी अहम ज़रूरत है कि आपने फेसबुक ग्रुप्स और लिंक्डइन ग्रुप्स ज़रूर बनाने हैं, प्राइवेट भी बनाने हैं और रेगुलर भी बनाने हैं। ठीक है, इससे और ये सिर्फ आपने अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के नहीं बनाने, बल्कि आपने साथ ही साथ जो क्लाइंट आपको अपना सोशल मीडिया मैनेज करने को दे रहा है तो आपने उसे ये कमिट करना है, उसे बताना है कि जी मैं जो स्केजुलिंग और पोस्टिंग और इसके साथ-साथ जो है ना मैं ग्रुप भी ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है? और नेक्स्ट ये आपकी अक्सर असाइनमेंट है कि आपने
5 जो हैं वो इंडस्ट्री अकाउंट्स को और उनकी पोस्ट को लाइक कमेंट करना है। फिर उसके बाद आपने ड्राफ्ट करना है कॉन्वर्सेशन को, स्टार्टिंग और डिस्कशन करनी है। कोई भी आपने एक दो डिस्कशन करके मुझे जो सबमिट करवानी है, और आपने 7 डेज़ का एंगेजमेंट का जो है वो प्लान तैयार करना है। अभी के लिए इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।